हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। इस क्लास में हम जीके के 50 ऐसे टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आने वाले सारे ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल होता है जो हमारे घर में बैटरी होता है, उस बैटरी में किस प्रकार का अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो वह 10 अप्रैल 1917 को किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। जो भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया है यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 को। और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी, तो भारत सरकार ने की थी। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य में मुख्य रूप से चेहरा किस रंग का रंगा होता है। जो कथकली नृत्य है उसमें मुख्य रूप से चेहरा किस रंग का रंगा होता है। ऑप्शन लाल, हरा, पीला या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कथकली किस देश का लोकप्रिय नृत्य है, तो वह केरल का लोकप्रिय नृत्य है। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो नेहरू ट्रॉफी है उस किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। अगर आपसे कोई पूछे कि नेहरू ट्रॉफी और किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस और फुटबॉल से संबंधित है। ये तीनों खेल को याद में रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन है। जो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है यानी प्रथम तारा है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो हो जाएगा पोनेशियम सेंचुरी। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट हैं वह किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के थे। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सनातन शासन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो ओजोन दिवस है वो भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें ये भी एक प्रश्न बनता है कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा दूसरे सबसे अधिक है। तो वायुमंडल में ऐसा कौन सा गैस है जो दूसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। और कितना परसेंट है, तो ये 21% होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर नाइट्रोजन हो जाएगी जिसकी मात्रा 78% है। अगला प्रश्न, मेगास्थनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिवाजी छत्रपति के रूप में राजभूषण कहाँ हुए थे। जो शिवाजी छत्रपति थे वो राजभूषण कहाँ हुए थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस मुगल शासन के दरबार में थे? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, संगीत कहाँ आयोजित किया जाता है? जो प्रथम जैन संगीत है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन पाटलिपुत्र में, बलभावी में, राजगृह में या वैशाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, अर्धवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अर्धवाद है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने किया था। अगला प्रश्न, सहकार संधि की नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू की थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सहकार संधि की नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेंजली ने। अगर आपसे कोई पूछे कि सहायक संधि किस वर्ष लागू हुई थी, तो सहायक संधि 1778 में लागू हुई थी। 1798 में सहायक संधि लागू हुई थी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेंजली का जन्म कब हुआ था? तो लॉर्ड वेंजली का जन्म हुआ था 20 जून 1760 ईस्वी की, और मृत्यु हुआ था 1842 ईस्वी को। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू हुआ था? जो भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वह कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1765 में, 1793 में, 1813 में या 1833 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 को। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट्स पार्टी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्णा खोखरे ने की थी। और कब की थी? तो 12 जून 1902 ईस्वी को की थी। और कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासनकाल में हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन गुप्त प्रशासन, चौल प्रशासन, मराठा प्रशासन या विजयनगर साम्राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक में हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में तोपखाने का उपयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ था? भारत में तोपखाने का प्रयोग था जो सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अगर पूछे कि पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो बाबा और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ककोरी ट्रेन करवाही किस वर्ष लागू हुई थी? जो ककोरी ट्रेन करवाही है वह किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन 1922 को, 1925 को, 1928 को या 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 को। आपसे पूछेगा कि अगला प्रश्न, गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के विरुद्ध लौटा दी गई थी? जो गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के बाद लौटा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य
विनोबा भावे ने कहाँ से की थी? जो भूदान आंदोलन की शुरुआत है वह आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वायरस में लागू हुआ था जो अगला प्रश्न है वन क्यूरर पेस्ट एक्टर किस ब्रिटिश वायरस में लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जो संविधान में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है? जो डिग्री चैनल है वह कौन दो द्वीपों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी विषुवत रेखा या कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा या कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। अगला प्रश्न, नियमगिरिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो नियमगिरिया पहाड़ी है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला प्रश्न, जोजी दर किन दो स्थानों को जोड़ती है? जो जोजी दर है वह किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? जो ऐसा कौन सा प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरवल प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? जो ज्वार भाटा है उसका आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाबल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप स्थित हैं? जो लक्षद्वीप है उस समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मेगा कार्ड कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला प्रश्न, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। और जूल को हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्यूटिया ग्रंथि कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में प्यूटिया ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में होती है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन H2, DO2, H2O2 या CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सिर्फ जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। अगला प्रश्न, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो मानव में ब्लड होता है वह लाल किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं?
ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेदोमीटर। अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तांबा और जस्ता मिलने पर कौन सा मिश्र धातु बनता है? ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्तर एक मिश्र धातु है। अगर आपसे कोई पूछे कि पित्तर पर जंग लगता है कि नहीं, तो पित्तर पर जंग नहीं लगता क्योंकि यह एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वप्रथम किसने दिखाया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिखाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहित का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? ऑप्शन अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल का शब्द का सबसे पहले किसने किया था? अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में दलबद्ध विरोधी कानून लागू शामिल था? ऐसा कौन सा संविधान के अनुसूची में दलबद्ध विरोधी कानून लागू था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।